यही कहती हूँ कि दूसरों को बोलने से पहले ना, दूसरे की लाइफ में कुछ करवाने से पहले ना, एक बार अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना। समझ गई ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई मैं दिखा रही हूँ पब्लिक को, तो तुम मेरे लाइफ में अपने चुगलखोरों को भेज भेज के तू गाली दिलवाएगी। समझ गई? तो अपनी हद में रह, क्योंकि तुम्हारे गाली दिलवाने से ना मैं डरने वाली नहीं हूँ। डरती तो मैं किसी की बात से नहीं हूँ। समझ गई ना? तो तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला कर ही रहूँगी, क्योंकि जितना गंदी तू औरत है ना, शायद दुनिया में कोई होगी। पहले तू अच्छा काम करती थी तो मैं दुनिया को नहीं बताती थी, मैं पब्लिक को नहीं दिखाती थी, लेकिन तू गंदा काम करने लगी, गंदे लोगों को साथ पकड़ ली है, तो मैं तो पब्लिक को ही दिखाऊंगी। इसमें चाहे तू जो कुछ भी कर ले। समझ गई? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी फिलहाल बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, बस आप लोगों से कल भी मैं बताई थी, आज भी बता रही हूँ कि मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपने अंदर से कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ तेज़ नहीं जा रही है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे मौसम चेंज हो रहा है, तो मेरा गला पकड़ लिया है, सर्दी जुकाम हो गया है। आप लोग घबराइए मत। ये वीडियो किसी को मतलब ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, और किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं बना रही हूँ, किसी को मैं गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक? अब ये करे या ना करे, इनके जानकारी के हैं या ना है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बंदा मेरे लाइफ में आकर के क्या बोला था कि मैं राधा राज की सपोर्टर हूँ, तू क्यों वीडियो बना रही है राधा राज के बारे में, तू क्यों उनका सच्चाई दिखा रही है दुनिया में। वो सच नहीं, वो झूठ तू दिखा रही है, वो गलत दिखा रही है। तो हमारी पब्लिक इसमें सपोर्ट कर रही है, हमारी पब्लिक जानती है। एक हमारे चिल्लाने से ना हम झूठ और सही का फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर एक इंसान बोले, मैं बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि 10 लोग में ना, जब 10 लोग जब तक बोलेंगे नहीं कि तुम अच्छी हो, तब तक मैं अच्छी नहीं बनूंगी। अब मुझे शौक भी नहीं है अच्छा बनने के लिए। समझ गए ना? तो जो राधा राज तुझे बोली थी कि मेरे लाइव में आके मेरे को धमकाने की, तो जाके बता देना अपने राधा राज से कि डरती तो मैं उनके बाप से नहीं हूँ। समझ गए ना? एक धरती माता से, एक भगवान से और एक फैमिली से अपने डरती हूँ, बाकी किसी की बाप से मैं नहीं डरती हूँ। तो अपनी जुबान ना अपने राधा दीदी के पास चलाना। राधा मेरे घर खर्ची रोटी नहीं देती है, और राधा मेरी कुछ लगती नहीं है। राधा जहाँ है वहाँ की है, मेरे लिए कुछ नहीं है, एक चींटी है। समझ गए ना? तो दोस्तों, आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि ये क्यों बोल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं सो करके उठी हूँ, और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, आप लोग जानते हैं, बस खाओ सो इतना ही काम है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ किसके बारे में? राधा राज के बारे में। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक, तभी आप लोग को पता लगेगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि किसके बारे में क्यों ऐसा बोल रही हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि कल रात में मैं लाइव करी थी, और उस लाइव में कोई आया था, मतलब उसका आईडी का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। अगर वो बंदा आज आके ऐसा हरकत करेगा ना, तो कल पक्का उसको गाली की मुंह से मैं बात करूँगी, क्योंकि गाली की मुंह से ही वो सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। मुझे तो पता है कि भल से तुम राधा राज को चाहते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम राधा राज के सपोर्टर हो कि क्या हो, मुझे नहीं पता है। अगर होगा भी तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो इसने क्या किया था, लाइव में मेरे आकर के बोल रहा था कि तू राधा राज के ऊपर वीडियो क्यों बना रही है, राधा राज सच्ची है, गलत नहीं है, वो अश्लील के खिलाफ रहती है। तो वो तो पब्लिक जानता है ना कि कौन अश्लील के खिलाफ है और कौन अश्लील का साथ दे रहा है। आज भी राधा राज अश्लील के साथ ही शूट कर रही है, अश्लील के साथ ही दिल्ली में बैठी है, चड्डी बनियाइन वाले के साथ में ही है। तो उसको क्या हम गलत नहीं बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे? समाज में यही संदेश भेजवा रही है। जब राधा राज पहले अच्छी थी, तब तो हम लोगों ने राधा राज के बारे में वीडियो नहीं बनाया था। आज राधा राज गलत है, सरासर गलत है, हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। समझ गए ना? आज दोबारा मेरे लाइव में आने की कोशिश मत करना। तुम्हें देखना होगा, देखना नहीं देखना होगा, चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। तुम्हारी राधा राज इतना भोली भाली नहीं है। समझ गए ना? कि धमकी देने आते हो।
अपनी धमकी अपने पास रखो। तुम्हारे धमकी से ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। ये धमकी अपने राधा राज को देना, हमें नहीं देना। अपनी औकात में रहो, नहीं तो जिस दिन हम अपने औकात में आ जाएंगे ना, उस दिन बढ़िया से सबक सिखा देंगे, याद रखना। और मैं तो दिखाऊंगी, एक बार नहीं, मैं 100 बार बोल रही हूँ कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि मैं राधा राज की करतूती सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी, चाहे मेरा चैनल रहे या जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चैनल से नोट नहीं कमाती हूँ, समझ गए ना। जब तुम्हारी राधा राज रो रो के भीख मांग रही है तो मुझे बताना पड़ेगा ना, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी जब अपने छत का लिंटर लगवा रही थी, जब छत ढलैया हो रहा था, तो उसने क्या किया, बेचारी स्कैनर लगाई, लाइव में भी वीडियो में भी, और मदद मांगी पब्लिक से। चोरी करने तो नहीं गई थी, मांगी थी ना। तो मैं कल ही वीडियो बताई थी कि मांग के खाने में शर्म नहीं है और चोरी करने में शर्म है, मैं कल ही बताई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्कैनर लगा के मांगा था, जिसके पास जितना था उतना मदद किए। और वो ये भी बात बोली थी कि आज मुझे दे दीजिए लेकिन कल मैं सबका पैसा लौटा दूंगी। वो खाने के लिए नहीं ना बोली थी। इस पे ये क्या बोली थी राधा राज कि वो भीख मांग रही है। ठीक है, वो भीख ही मांग के अपना महल तैयार कर ली, तो आज जलन क्यों हो रही है। वही काम तो आज राधा राज कर रही है ना। आज राधा राज भी तो आंचल फैला के करवा चौथ के दिन रो रही थी, भीख मांग रही थी। क्यों, अब उनको भी शौक़ लग गया, उनको भी शौक़ लग गया कि मैं भी ऐसे रो रो के भीख मांगूं तो मुझे भी लोग सपोर्ट करेंगे, मैं भी अपना बिल्डिंग पिटवा लूँगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो करना है ना वो करो, लेकिन दूसरे की ओर उंगली उठाने से पहले देख लो कि 4 उंगली तुम्हारे तरफ है, समझ गए। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं सच्ची हूँ और मैं अच्छी हूँ, क्योंकि जब तक समाज में लोग अच्छा नहीं बन जाते ना, तब तक अपने आप में तो दुनिया महाराजा बनता है, लेकिन 10 लोग में चल के दिखाए कि मैं कितना महाराजा हूँ, तब पता लगता है। तो अपनी राधा दीदी की सपोर्ट कर रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो राधा के सपोर्टर हैं वो मुझे टारगेट कर सकते हैं। मैं ये सोच के वीडियो बनाई थी कि जो राधा राज के सपोर्टर है वो टारगेट मुझे करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं सच्चाई दिखाती हूँ दुनिया को और दिखाऊंगी। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरा एक रोंवा भी टेढ़ नहीं कर पाओगे, समझ गए ना। आइंदा अगर मैं यही कहूँगी कि अगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी, समझ गए हो तब तो अच्छी बात है। मेरे लाइव में दोबारा ऐसा शब्द बोलना मत। दोस्तों यहीं तक नहीं, लाइव में आकर के ये क्या बोल रहे हैं, अब पता ना, एक ही इंसान नहीं है, 5-7 आईडी से मेरे लाइव में, इतना मतलब क्या बताएं, इतना गिरे हुए इंसान है। अब कौन है कौन नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना गलत कमेंट कर रहे हैं मेरे लाइव में कि जिसका हद और हिसाब नहीं है। फिर भी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी पे शक कर रही हूँ, क्योंकि आ रहे हो आओ, अपना तुम लोग का भी भाई ड्यूटी है, अपना ड्यूटी हाजिरी जना के चले जा रहे हो। तो मैं किसी पे शक नहीं कर रही हूँ कि फलाना है चिलाना है, क्योंकि जब मैं जानती हूँ ना कि जैसे मैं सबके मैं रियल आईडी से जाती हूँ और अपनी बात करती हूँ, मैं कहीं अब किसी का जिक्र नहीं करती हूँ, ना वीडियो में ना लाइव में, ना किसी की वीडियो में ना किसी की लाइव में। मुझे जो कमेंट करना होता है मैं करके चली आती हूँ। वैसे ही अगर असल एक बाप के तुम लोग होते ना तो रियल आईडी से आके मेरे लाइव में दिखाते, तब मैं मान जाती कि हाँ एक बाप के हो। जब फेक आईडी आ रही है तो क्या पता पब्लिक भी हो सकती है, जो वीडियो नहीं बनाती है वो भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। क्या पता मेरा लाइव अच्छा ना लगता हो, मेरा वीडियो अच्छा ना लगता हो, तो वो लोग गलत कमेंट करके चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मेरे में गलत कमेंट आता है, मैं किसी पे शक नहीं करती हूँ कि वो राधा राज के फैन हैं या मेरे हैं या अन्य किसी के हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जाते जाते मैं फिर से यही कहूँगी कि चाहे राधा राज के सपोर्टर हो या किसी के, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई धमकी नहीं दे सकता है। ठीक, अपना धमकी अपने पास रखो और फिर मिलूँगी ऐसे वीडियो में आगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।